अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। आज हम बात करेंगे ये ओवर एक्टिव ब्लैडर पे मैंने एक वीडियो बनाई थी जो काफ़ी लोगों ने पसंद की है। उसी का पार्ट 2 है एक तरह से, कि जिन लोगों में ओवर एक्टिव ब्लैडर है या अर्ज इनकॉन्टिनेंस है या अर्जेंसी है, बार बार बाथरूम जाते हैं, बल्कि बाथरूम के लिए उन्हें भागना पड़ता है, उन्हें जल्दी होती है, अगर वो नहीं टाइम पे पहुंचेंगे तो उनके पेशाब के कुछ कतरे निकल जाते हैं, इनकॉन्टिनेंस हो जाती है। एक होती है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, खांसने से या हंसने से या मूव करने से, वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होती है, वो डिफरेंट है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस की, कि आपको एमरजेंसी या अर्जेंसी है कि आपने जाना ही जाना है, वरना लीकेज हो जाता है, कुछ कतरे निकल आते हैं। इसको ये ओवर एक्टिव ब्लैडर की सिम्टम भी हो सकती है, ये इसके रिजल्ट में अर्ज इनकॉन्टिनेंस भी हो सकती है। तो इसमें जो है ना बहुत सारी मेडिसिन्स का रोल है। वो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। इसमें कुछ दवाइयाँ एंटी मस्करीनिक और भी को बीटा-3 एगोनिस्ट वगैरह होते हैं जो इसमें हेल्प कर सकते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होती है, कुछ और थेरेपीज़ होती हैं, कीगल एक्सरसाइजेज होती हैं, उनका ज़्यादा रोल स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में, लेकिन इसमें भी ये पेल्विक फ्लोर मसल की एक्सरसाइजेज होती हैं। कुछ फीमेल में हार्मोनल चेंजेस की वजह से ईस्ट्रोजन क्रीम लोकली लगाने का रोल होता है। इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन नहीं करते, इसको फिर करेंगे। आज हमने सिर्फ इस बात पे डिस्कशन करनी है कि दवाइयों के बगैर, विदाउट मेडिसिन, इस सिम्टम पे, इस सलामत पे आप कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बनती है। तो इसमें जो मैंने आपको टेक्निक बतानी है वो ब्लैडर ट्रेनिंग की है या रीट्रेनिंग की है। वो दूसरी वीडियो में भी हमने ब्रीफली बताई है, इसमें ज़रा डिटेल से टच करते हैं कि अपने मसाने को आपने ट्रेन कैसे करना है। जैसे किसी छोटे से बच्चे को ट्रेन करते हैं कि ये काम करे, ये काम ना करे, इसी तरह से आपने मसाने को कंट्रोल करना है। अर्ज इनकॉन्टिनेंस में या ओवर एक्टिव ब्लैडर में एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि आपका मसाना आपको कंट्रोल कर रहा होता है। मसाना कहता है कि मैंने पेशाब करना है और आप भागते हैं और पेशाब करते हैं, रास्ते में निकल जाता है। तो ब्लैडर ने आपके माइंड को कंट्रोल नहीं करना, माइंड ने ब्लैडर को कंट्रोल करना है। आपके दिमाग ने, आपके नफ्सियाती सिस्टम ने साइकोलॉजिकली मसाने को कंट्रोल करना है। इसको कहते हैं ब्लैडर को रीट्रेन करना। ओरिजिनली तो बचपन में ट्रेन होता है, फिर कोई इशू होता है जिससे आपको ये मसला शुरू होता है, अब आपने उसको रीट्रेन करना है। इसमें अगर आप मसाने की बात मानेंगे तो आपका मसला बढ़ता जाएगा। अगर आप ठंडे दिलो दिमाग से सोच के ये ब्लैडर रीट्रेनिंग की टेक्निक इस्तेमाल करेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो फिर आपका ये मसला बेहतर होगा। ये जो ब्लैडर रीट्रेनिंग टेक्निक है ये ज़्यादा अच्छी है, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू मेडिसिन। इसमें डिस्करेज नहीं होना होता। इसकी प्रोसेस में आपको कई दिन और हफ्ते भी लग सकते हैं, लेकिन वंस यू गेट द रिजल्ट्स, ये लाइफ लॉन्ग है, दवाई के बगैर है, आपने खुद ही उसको कंट्रोल कर लिया है। आपके नफ्सियाती सिस्टम का, साइकोलॉजिकल सिस्टम का, CNS का, नर्वस सिस्टम का मसाने से बहुत बड़ा ताल्लुक है, क्योंकि मसाने को कंट्रोल ही आपका नर्वस सिस्टम करता है। जब उसमें अनाफ पेशाब इकट्ठा होता है तो आपको एक सेंसेशन होती है, और उस सेंसेशन के रिजल्ट में आपको प्रेशर फील होता है, आप जाके पेशाब करते हैं। तो आपने कभी कभी देखा होगा जिन लोगों को ये मसला होता है वो ज़्यादा उनको एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होती है, उससे उनका फिर मसला और बढ़ता जाता है। जैसे एक बड़ी कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है, उसके कंट्रोल का आपको बता रहा हूँ। सपोज करो आप किसी जगह से घर आ रहे हैं और आपको पेशाब आया हुआ है पिछले आधे घंटे से, लेकिन आपने उसको रोका हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है, आप गाड़ी में बैठे हैं जैसे भी आ रहे हैं, लेकिन जो ही आप घर पहुंचेंगे आपको लगेगा कि आपको ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है आपको बाथरूम मिल जाना है, आपको नज़र आ रहा है बाथरूम। तो वंस यू गो इन द बाथरूम, यू टेक ऑफ योर पैंट्स, अपनी शलवार उतार दे, तो उस वक्त तो ऐसे लगता है कि निकल ही जाना या निकल ही जाता है। ये अगर वो गाड़ी चलती रहती, आपने आधे घंटे और बाद घर पहुंचना होता, तो आपका ये वाली सिचुएशन ही होनी थी कि अभी निकलने लगा है। ये सिचुएशन इसीलिए हुई है कि आपका माइंड अब आपको मैसेज दे रहा है कि अभी पेशाब मैं कर सकता हूँ, फौरी तौर पे मुझे करना है। तो ये आपने जो है ना माइंड को इस चीज़ से हटाना है। ये बड़ी कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप चाहें तो आप कई दफ़ा उसको रोक सकते हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मेरे साथ ये हुआ है कई दफ़ा कि मैंने कहीं फॉर एग्ज़ाम्पल जाना था, तो मुझे था कि जाते हुए पेशाब कर, जो हालांकि ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उस वक्त फीलिंग हो रही थी। तो मैंने कहा नहीं, इस वक्त ज़रूरी नहीं है, मैंने घंटा पहले यूरिनेट किया हुआ है। तो उसके बाद मैं कहीं गया, कोई बिज़ी मीटिंग्स थी, कहीं कुछ था, 3-4 घंटे वो अटेंड करके मैं बाद में आया, तो फिर आके मुझे पेशाब आया। अगर मैं उसी वक्त करता और इसी तरह से आप मसाने को थोड़ा सा पेशाब इकट्ठा और ट्रेन करना शुरू कर दें, तो वो फिर आपको भगाएगा, फिर वो आपके ऊपर कंट्रोल उसका हो जाता है। तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक सोच से है।
तो इस टेक्निक में हम ये लर्न करेंगे कि आपने इसको कैसे ओवर एक्टिव ब्लैडर को या अर्ज इनकॉन्टिनेंस लीकेज वाले मसले पे कंट्रोल कैसे करना है। इसको ब्लैडर रीट्रेनिंग कहते हैं। इसमें स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपने ये करना है, एक दिन पूरा अपनी एक डायरी बनानी है। एक कागज़ पेन लेके उस पर लिखना है कि मैंने सुबह 6 बजे पेशाब किया, उसके बाद 7 बजे किया, 8 बजे किया, 10 बजे किया, 12 बजे किया, 1 बजे, 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे। उसके बाद रात आ जाएगी। रात को उठ के ज़रूरत नहीं है, अगर रात को उठना भी पड़ता है तो उसको लिखे भी बेशक ना। दिन में पूरा दिन आपने नोट करना है कि कितनी दफ़ा पेशाब किया और किस किस टाइम पे किया। और अगर आप क्वांटिटी भी मेजर कर सकेंगे हर दफ़ा कितना पेशाब आया तो उसकी ज़रा और अहमियत है, उसका थोड़ा और हमें फ़ायदा हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 तो ये है। अच्छा, स्टेप नंबर 2 में फिर आपने ये करना है कि आपने देखना है कि जो आपने पूरा दिन पेशाब किया उसकी एक डायरी या पेपर पे लिखा, उसमें सबसे कम टाइम 2 पेशाब के दरमियान कितना था, शॉर्टेस्ट इंटरवल क्या था। कि आपने सपोज करो 7 बजे किया, उसके बाद 8 बजे पेशाब किया, तो 1 घंटे का गैप आया। अगर ये सबसे आपका कम टाइम है ना, शॉर्टेस्ट इंटरवल है, तो ये आपने इधर से शुरू करना है। अगर एक दफ़ा आपने 2 घंटे अंदर वेट किया, 3 दफ़ा किया, उससे नहीं, जो सबसे कम टाइम 2 पेशाब के दरमियान था वो आपने टाइम लिख लेना। सपोज करो वो 1 घंटा। अब अगले दिन आपने हर 1 घंटे बाद, जब आप जाग रहे, सो नहीं रहे, दिन के वक्त, हर 1 घंटे के बाद जाके पेशाब करना है बाथरूम में। आप जाएंगे, 1 घंटे बाद यूरिनेट करेंगे, आ जाएंगे, चाहे आपको उस वक्त पेशाब आया है नहीं आया। अब इसमें एक सिचुएशन ये राइज हो सकती है, शॉर्टेस्ट इंटरवल इसलिए लिया कि आपको पिछले दिन इतनी की ज़रूरत पड़ी थी। तो इस तरह आप जाएं, उसको देखें और कोशिश करें जब आप हर घंटे बाद जाएंगे तो आपके लीक का चांस बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आपका वो सबसे कम इंटरवल था। आप हर घंटे बाद जा रहे हैं और उसके बाद यूरिनेट कर रहे हैं और उसके बाद आ रहे हैं। अब आपने उसमें ये करना है, जो नेक्स्ट इसमें चीज़ आप करेंगे, आपने ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि इन बिटवीन आपको कई कतरे निकल आए। तो अगर सपोज़ करो कि बाथरूम घंटे बाद जाना है और 40 मिनट बाद 2, 4, 5 कतरे थोड़े निकल आए हैं, आपने फिर भी घंटे बाद यानी 20 मिनट के बाद जो अब घंटा हो जाएगा, आपने फिर भी जाके पेशाब करना है। तो अब जब एक दिन ऐसा पूरा गुजर जाए उसमें आपका कोई लीकेज नहीं हुआ, आप शॉर्टेस्ट इंटरवल पे जा रहे थे, पेशाब कर रहे थे, नेक्स्ट डे आपने उसको 15 मिनट बढ़ा लेने हैं, 1 घंटा 15 मिनट कर लेना है। अब 1 घंटा 15 मिनट के बाद आपने जाना है, 1 घंटे 15 मिनट के बाद जाना है, 1 घंटे 15 मिनट के बाद जाना है, फिर उसको 1.5 घंटा कर लेना है। तो लेकिन 1 घंटे 15 मिनट से 1.5 घंटा या 15 मिनट और तब बढ़ाने हैं जब उस पूरे दिन आपका कोई लीकेज ना हुआ हो, आपका पूरा उसमें आपने कंट्रोल हासिल कर लिया हो। उसके बाद उसको 1.5 घंटा कर सकते हैं। अब इस दौरान ऐसे हो सकता है कि जब आप 1.5 या 2 घंटे पे आएँ तो हो सकता है अंदर आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंसी हो कि आपको लगे कि आप ना किया तो पेशाब निकल जाएगा, आपको बाथरूम की तरफ भागना पड़े। तो उस सिचुएशन में वो टाइम है इसको मसाने को समझाने का, कंट्रोल करने का। उस वक्त आपने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है। आपका अगर टाइम 1.5 घंटा तो आपने 1.5 घंटे बाद ही जाना है। तो अगर आपको बाथरूम भागने की ज़रूरत पड़ी, लग रहा है कि बहुत ज़्यादा, तो अपने आप को आपने डिस्ट्रैक्ट करना है। एक तो आपने उस वक्त भागना नहीं है, कपड़े नहीं जाके उतारने, आराम से बैठना है या खड़े हो जाना है, रिलैक्स करना है, लंबे लंबे सांस लेने हैं, किसी चीज़ के बारे में सोचना है, अपने आप को किसी चीज़ में मसरूफ़ रख लेना है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना है, किसी हार्ड सरफेस पे बैठना, लेग्स को क्रॉस करना, पेल्विक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना। देयर आर डिफरेंट वेज़। मैंने कई दफ़ा देखा है जिसमें सबसे इफेक्टिव है अगर आप अपने आप को किसी काम में लगा लें। आपको पेशाब करने को दिल कर रहा है, लगता है कि अभी निकल जाएगा, ना किया, तो आप किसी भी चीज़ में लग जाएं, जो कोई भी काम है आपको पसंद है, कोई आसान है, मुश्किल है, अपने आप को थोड़ी सी तवज्जो हटा लें तो वो आपको पेशाब उस तरह वो भगाएगा नहीं। जब आपका पूरा टाइम होता है, आपने अलार्म लगाया, वो बजे जाके आप कर लें। इस तरह आप इस इंटरवल को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहें। इवेंचुअली मसाने की कैपेसिटी नॉर्मली होती है 4 घंटे का पेशाब वो आम मसाना होल्ड कर सकता है, यानी रेगुलरली 3 से 4 घंटे बाद आप जाते हैं। तो जब आप 4 घंटे का इंटरवल अचीव कर लें कि आपका कोई लीकेज नहीं हुआ, आपको भागना नहीं पड़ा, हर दफ़ा जब भागने की ज़रूरत थी आपने रिलैक्सेशन टेक्निक या डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स इस्तेमाल की, तो उससे आपने उतना टाइम और गुजार लिया कि आपको फौरी तौर पे पेशाब के लिए भागना पड़े। क्योंकि एक दफ़ा जब मसाने आपको अर्ज फील हुई कि भागना है, जाना है, करना है, आप जाके कर लेंगे, तो फिर आपका दिमाग उसी तरह से ट्रेन हो जाता है। वो जब भी इतना सा पेशाब उसमें 100-150 सीसी आएगा, वो आपको मैसेज आएगा, आप जाके पेशाब करी जाएंगे। तो फिर आप कंट्रोल नहीं करेंगे, मसाना आपको कंट्रोल कर रहा होगा। आपने दिमागी तौर पे मसाने पे कंट्रोल हासिल करना है। इसे कहते हैं रीट्रेन करना ब्लैडर को, बेस्ड ऑन योर डेली डायरी। शॉर्टेस्ट इंटरवल से शुरू करके 15-15 मिनट बढ़ाने
अगर उस बढ़ाने के टाइम में ज़रूरत पड़े तो अपने आप को रिलैक्स करना, डिस्ट्रैक्ट करना, किसी काम में मसरूफ़ करना। आपने देखा है कि आपको घर में बैठे हर वक्त शायद जाने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बाथरूम भी नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप किसी ऑफिस में, किसी मीटिंग में, किसी शॉप में चले गए हैं तो ज़रूरी नहीं है आपको इस तरह भागना पड़े। और अगर वहाँ चले गए, ज़रूरत पड़ रही है, तो अपने आप को किसी चीज़ में लगा लें, किसी से फ़ोन पे बात शुरू कर दें। आप फ़ोन पे किससे बात शुरू करेंगे, या आपको कुछ सपोज़ करो कोई परेशानी वाली ख़बर मिलती है या कोई खुशी वाली ख़बर मिलती है, आपकी सारी तवज्जो हट जाएगी इस तरफ से, तो वो तवज्जो हटानी मकसद है। तो इसमें डिस्करेज नहीं होना, इसमें रात को उठने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हफ्ते भी लग सकते हैं। जब आपका मसाना 3-4 घंटे के लिए ट्रेन हो जाए, फिर इसको इस तरह टाइमली फॉलो करने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर आपको खुद ही पता है कि जब थोड़ी सी अर्ज महसूस हुई, करने को पेशाब दिल किया, तो आप इधर उधर किसी काम में अपने आप को लगा लेते हैं, कुछ और करना शुरू कर देते हैं, किसी से बात शुरू कर देते हैं, उस तरफ से तवज्जो हटा लेते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि आप इसको 1-2-3 घंटे एक्स्ट्रा होल्ड कर सकते हैं। आप ज़रूरत से पहले चले जाते हैं, फॉल सिग्नल पे चले जाते हैं और जाके 100-150 सीसी पेशाब करते हैं। नॉर्मली आप जब पेशाब करते हैं तो मसाने की कैपेसिटी 400-500 सीसी तक होती है या ml तक होती है, तो आपको आधा लीटर के करीब मसाना आपका पेशाब होल्ड कर सकता है। कभी जिन लोगों को यूरिनरी रिटेंशन होती है, मसाने में पेशाब रुक जाता है, आ नहीं सकता, ब्लॉकेज होती है, जब हम फॉलिक एसिड डालते हैं तो 2-2 लीटर पेशाब निकलता है, वो सारी मसाने की कैपेसिटी होती है। बहुत सारे लोग इसमें ना बड़ी जल्दी करते हैं कि बस जल्दी से जल्दी इसको कर लें। ये कभी कभार इस टेक्निक के साथ कीगल एक्सरसाइजेज़ या मेडिसिन्स की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट ये टेक्निक ब्लैडर को रीट्रेन करने वाली सबसे इफ़ेक्टिव है। इसका रोल अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस में है, यूरिनरी अर्जेंसी में है, ओवर एक्टिव ब्लैडर में है। और इसमें कुछ लोग एक और मिस्टेक करते हैं जो मैंने कहा साथ ही बता दूं कि इस वजह से पानी बहुत कम पीना इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। तो पानी आप एक रेगुलर अच्छा 1.5-2 लीटर पानी अपना पिए, उसको कम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखा है इसमें मसला ज़्यादा पानी पीना नहीं है। जब आप पेशाब करते हैं तो उस क्वांटिटी में थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी तो नॉर्मली कम ही होनी चाहिए। तो आप जब कंट्रोल करेंगे, जाके उसको रिलीज़ करेंगे टाइमली इंटरवल के साथ, तो ये ठीक हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ों का रोल है, जैसे कोई डायूरेटिक्स ले रहे हैं, कोई कॉफ़ी, चाय, सोडा, इनसे ज़रा पेशाब ज़्यादा आता है। इनको आप सारी चीज़ों को अवॉइड करेंगे, कम करेंगे, शुगरी ड्रिंक और इस तरह की चीज़ें कम लेंगे जिससे आपको पेशाब वैसे ही ज़्यादा आता है। अगर शुगर अनकंट्रोल्ड है या कोई ऐसी मेडिसिन है, कुछ मेडिसिन भी कर सकती हैं। ये मैंने वो सारी बाकी ट्रीटमेंट्स और मेडिसिन को साइड पे करके हटा के सिर्फ ब्लैडर मसाना जो है ज़रूरत से ज़्यादा मुतहर्रक ओवर एक्टिव मसाना है, उसकी रीट्रेनिंग की आपको टेक्निक बताई है। और ये मैं कोशिश करूँगा नीचे इसके स्टेप्स डिटेल में लिख भी दूँ ताकि आप उसको उसी तरह से फॉलो कर सकें। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। थैंक यू।